जय माता दी दोस्तों। आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आज की जाती है माँ शैलपुत्री की पूजा। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ और आज सिर्फ आपको जो शैलपुत्री होती हैं उनकी कहानी सुनाऊंगी कि शैलपुत्री का जन्म क्यों हुआ, कहाँ हुआ और उनके पिता कौन थे। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं पूजा मेहता स्वागत करती हूँ आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले जो होता है नवरात्रि का पहला दिन वो होता है शैलपुत्री के नाम से। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री होती है। उनका जन्म वहाँ हिमालय की पुत्री क्यों होती है, हिमालय में ही जन्म क्यों हुआ, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो शैलपुत्री होती हैं उन्हें हम देवी सती के नाम से जानते हैं। तो जो दक्ष प्रजापति होते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तो उनकी कई बेटियां होती हैं। तो उन्हें वो भी बहुत अच्छी होती हैं, उनमें भी बहुत सारी अच्छे क्वालिटीज़ होती है, मतलब शक्तियाँ होती हैं, बहुत अच्छी होती है वो भी। पर दक्ष प्रजापति उनको चाहिए था कि मेरी एक ऐसी पुत्री हो जो बहुत ज़्यादा गुणवान हो, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ हों, जो मतलब उन्हें लगता था कि हर जगह उनकी चर्चा हो उनकी पुत्री की। तो उसके लिए उन्होंने यज्ञ वगैरह किया। तो उसके बाद जब उन्होंने जो पूजा पाठ करी थी तो उससे खुश होकर माँ भगवती आद्या ने प्रकट होकर उनसे बोला कि हे प्रजापति दक्ष, मैं आपके घर में खुद बेटी बन के आऊँगी और मेरा नाम उस टाइम पर सती होगा, उमा होगा। तो उमा के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं और ज़्यादातर हम उन्हें सती के नाम से जानते हैं। तो कहानी अब यहीं से शुरू होती है कि जो दक्ष प्रजापति होते हैं उनके घर एक प्यारी सी सुंदर सी पुत्री का जन्म होता है जिनका नाम सती होता है। वो नाम सती रखते हैं। और दक्ष प्रजापति ना विष्णु जी के उपासक होते हैं और विष्णु जी के उपासक होते हैं। तो वो महादेव को नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो बाघंबर छाला ओढ़े होते हैं। तो जो दक्ष प्रजापति होते हैं वो विष्णु जी के उपासक होते हैं, विष्णु जी को ज़्यादा मानते हैं। और जैसे जैसे सती बड़ी होती हैं उनके मन में शिव जी के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाता है, जो दक्ष प्रजापति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो उसे रोकने के बहुत सारे प्रयास करते हैं लेकिन वो उसमें असफल हो जाते हैं। एक बार उन्होंने कमल के फूलों में देवी सती को विष्णु जी का नाम लिखने के लिए कहा था, लेकिन सती विष्णु जी का नाम नहीं लिख पाई। इसमें उन्होंने शिव 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 ऐसे ही करके पूरा 100 बार उन्होंने कमल के फूलों में नाम लिखा था। तो उन्होंने कई बार एक पिता, जैसे हर कोई भी पिता होगा वो अपनी बेटी के लिए ऐसे सोचता ही है कि हाँ नहीं हमारे हिसाब से, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और वैसे ही दक्ष प्रजापति ने भी फिर अपने पिता ब्रह्मा जी से उन्हें परामर्श किया था और उन्होंने बोला था कि अब देवी सती की शादी कर देनी चाहिए, वो विवाह योग्य हो चुकी हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें परामर्श में बोला था कि शिव से अच्छा उन्हें जीवन साथी नहीं मिल सकता, वो भगवती आद्या का रूप है और शिव के साथ ही उनका विवाह होगा। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ बना के जो भी हुआ, उसके बाद देवी सती की शादी शिव जी से हो गई। वो उनके घर आए बिल्कुल सादे वस्त्रों में उन्हें कोई दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो तो क्या बोलते हैं बाघंबर वाले। तो फिर सती और भोलेनाथ की शादी हो जाती है और फिर भी मतलब प्रजापति जो दक्ष होते हैं वो खुश नहीं रहते हैं। तो शादी के बाद जब एक पहला यज्ञ का आयोजन होता है तो उसमें भोलेनाथ भी शामिल होते हैं। भोलेनाथ शामिल होते हैं तो जैसे ही प्रजापति जो राजा होते हैं दक्ष, वो जैसे ही अपनी सभा पे एंटर करते हैं तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं और उनका सम्मान करते हैं जैसे राजा आए तो। लेकिन उसी में दो लोग खड़े नहीं होते हैं। एक होते हैं उनके पिता ब्रह्मा जी और दूसरे होते हैं भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ तो होते हैं वैरागी। उन्हें
ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं रहता कि समाज में क्या कैसे करना है, तो वो अपनी धुन में कहीं खोए रहते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। तो राजा दक्ष देखते हैं कि इन्होंने जो मेरा सम्मान है वो नहीं किया, मुझे अपमानित किया हुआ है, तो उनको बड़ी ईर्ष्या होने लग जाती है भोलेनाथ से। पहले से ही वो बहुत ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये तो बड़े वैरागी हैं, ये मेरी बेटी इनके साथ कैसे रहेगी, क्या करेगी। तो वो बात हो जाती है और फिर ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और उसके बाद जब सती वहाँ से चले जाती है, अपने ससुराल चले जाती है, कैलाश पर्वत चले जाती है, तो उसके बाद एक महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है। सारे ऋषि मुनि देवी देवता जितने भी लोग होते हैं सब आते हैं, उनकी बहनें उनकी बेटियां सब आती हैं। लेकिन उसी वक्त सती को वो आमंत्रण नहीं भेजते हैं, नहीं बुलाते हैं सती को। तो जब सती को पता चलता है कि जो वायुयान से जो जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, तो भोलेनाथ बताते हैं कि तुम्हारे पिता के घर में एक महायज्ञ का आयोजन है, जिसमें धर्म यज्ञ का आयोजन है, जिसमें सभी को बुलाया गया है। तो सती अपने मन में ही सोचती है कि मुझे नहीं बुलाया, तो वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं बुलाया तो, लेकिन मैं अपनी बहनों से अपने माता पिता से कब से नहीं मिली हूँ, तो मैं इस बहाने मैं भी मिल जाऊँगी। और मैं भी चले जाती हूँ वहाँ, भोलेनाथ से परमिशन लेती है, अपनी इच्छा जाहिर करती है। तो भोलेनाथ बोलते हैं जहाँ बुलाया ना जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो सती नहीं मानती है, बड़ी मिन्नतें करने लगती हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो भोलेनाथ बोलते हैं ठीक है चली जाओ। तो जब सती अपने मायके जाती है, प्रजापति दक्ष की वहाँ जाती है, तो सब लोग उन्हें ऐसी निगाहों से देखते हैं कि वो यहाँ क्यों आ गई हैं। तो ये उसके बाद जब प्रजापति दक्ष उन्हें देखते हैं तो उनका काफ़ी अपमान करते हैं, सती का बहुत अपमान किया करते हैं, शिव शंकर का बहुत अपमान करते हैं, उनके पति का अपमान करते हैं। तो अपने पति का अपमान वो फिर सहन नहीं कर पाती हैं और वो प्रजापति दक्ष को फिर श्राप कर देती हैं कि जिस अभिमान से तुम्हारा जो सर है वो झुका नहीं, वो धड़ से अलग हो जाए। और सारे देवी देवताओं को भी वो बोलती हैं कि अब सबका विनाश हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रजापति दक्ष बोलते हैं कि ये कौन है जो हमें ऐसा बोल दे रही है, तुम कौन हो करके उन्हें बोलते हैं। तो सती और ज़्यादा अपनी उनकी जो गुस्से की लिमिट होती है वो बहुत ज़्यादा उन्हें क्रॉस कर लेती है, और तब वो अपने असली जो उनकी शक्ति होती है वो उस रूप में आ जाती है, भगवती आद्या के रूप में। और उसके बाद जब वो पूरा और वो जो जहाँ यज्ञ होना था वो अपने आप को उसमें समाहित कर लेती हैं और उनके 51 टुकड़े हो जाते हैं और वो शक्तिपीठ कहलाते हैं। तो इसी वजह से फिर जब 51 टुकड़े होने के बाद जब वो सती दोबारा जन्म लेती हैं तो वो हिमालय की पुत्री कहलाती है। हिमालय की पुत्री का मतलब है कि वो शैलपुत्री, इसीलिए नवरात्रि की पहली देवी शैलजा होती है, शैलपुत्री होती है। शैल मतलब होता है बिल्कुल ही धीरज वाली, अच्छी, और शैलजा मतलब शांत स्वभाव की। तो यही कहानी है शैलजा की, शैलपुत्री की। ऐसे उनका जन्म हुआ था, हिमालय की पुत्री वो कहलाती हैं और नंदी बैल में वो सवार रहती हैं। जय माता दी। आज की कहानी यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।